एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिज़ाइनर अंकु। तो लास्ट वीडियो में आपने ब्लाउज की ड्राफ्टिंग देखी थी, तो इस वीडियो में हम ब्लाउज की स्टिचिंग करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और ढेर सारा प्यार भी देना। तो चलिए फिर हम स्टिचिंग की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को यहाँ पे फरमे के साथ कट कर लिया है और जो भी हमें एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए लेना था वो भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब हमारा जो भी सिलाई की साइड हमें पाइपिंग लगानी है, उस साइड जो हमारा मेन फैब्रिक में एक्स्ट्रा है वहाँ पे हम कट कर लेंगे सभी पार्ट्स में। यहाँ पे हमें जो भी फिटिंग की साइड रखना है वही हमें मार्जिन रखना है, वो हम बाद में कट करेंगे। बाकी टक्स की साइड और नीचे भी हमें पाइपिंग लगानी है वेस्ट पे, वहाँ पे हम सभी में एक्स्ट्रा जो भी मार्जिन है उसे कट कर लेंगे। और टक्स के हमारे एपेक्स पॉइंट को वहाँ पे भी मार्क कर लेना है ताकि हम बाद में कप अटैच कर सकें। तो यहाँ पे मैं सारी मार्किंग को कटिंग कर लूँगी। तो एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग के बाद हमें सारे फरमे को यहाँ से पिन्स रिमूव करके हटा लेना है। अब मैंने यहाँ पे सारे फर्मों को साइड में कर लिया और अब हमें स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ सबसे पहले मैं फ्रंट वाले पार्ट की स्टिचिंग करूँगी। और फ्रंट वाले पार्ट में मैंने जो मेन फैब्रिक है वो सभी मेन फैब्रिक में फ्यूजिंग ऐड कर दिया है, लाइक्रा फ्यूजिंग। तो मेन पार्ट को हमें किस तरह से स्टिचिंग करना है फ्रंट वाले को वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले हमें लाइनिंग वाले दोनों पार्ट्स को मिलाना है। जैसे लाइनिंग के जो फ्रंट के पार्ट्स हैं टक्स वाले, वो टक्स देके हमें लाइनिंग वाले को मिलाना है। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक को मिलाना है। दोनों को साथ में नहीं मिलाना है, अलग अलग मिलाना है, तभी हमारी एक परफेक्ट फिनिशिंग आ जाएगी। तो हमें ऊपर शोल्डर से ही हमेशा जो भी हम टक जो है लगाते हैं तो शोल्डर से ही हमें स्टार्ट करना होता है और फिर एपेक्स पॉइंट को हमें मिलाना होता है। और एपेक्स पॉइंट मिल जाने पे हमें नीचे की स्टिचिंग देनी होती है। तो इस तरह से एपेक्स पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम स्टिचिंग लगाएंगे। तो मैं फिर से एक बार आपको बता दे रही हूँ, शोल्डर से हमें यहाँ पे इस वाले पार्ट को रखना है, दोनों पार्ट्स को, और फिर हमें स्टिच लगा देना है। एपेक्स पॉइंट को मिलाते हुए हमें स्टिच लगानी है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा स्पीड कर रही हूँ ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी नहीं हो और आपको फास्टली पता चल सके। और जैसे स्टिच लगाना है वो तो हमें वैसे भी पता ही है कि कैसे स्टिच लगाना है। तो यहाँ पे जो लाइनिंग जो थी वो हमने जॉइंट कर लिया लाइनिंग के पार्ट्स को। सेम इसी तरह हमें मेन फैब्रिक के पार्ट्स को भी जॉइंट करना। आप देख सकते हो मैंने इसमें फ्यूजिंग ऐड किया है। फ्यूजिंग किस तरह से लगाते हैं लाइक्रा फ्यूजिंग वो भी मैं आपको बता दूंगी, उसकी भी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगी यहाँ पे। तो देखिए गाइस, एपेक्स पॉइंट मिलना ज़रूरी है, तभी हमारी जो फिटिंग है वो परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पे मैंने जो है दोनों पार्ट्स को जॉइंट कर लिया है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को जॉइंट करने के बाद हमें टक्स को आयरन करना है बैक साइड से। टक्स को कैसे आयरन करते हैं वो मैं बताऊंगी, बट उससे पहले हमें टक्स पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ताकि जो हमारी शेप है वो परफेक्टली आ सके। कट्स लगाने के बाद इन जो हमने टक्स लिए थे इन टक्स को दोनों तरफ हमें रखना है और इस तरह से देखिए आयरन लगा लेना है। दोनों ही तरफ हमें आयरन लगा लेना है, लाइनिंग वाले पार्ट पे भी लगाना और इस वाले मेन फैब्रिक वाले पार्ट पे भी हमें आयरन जो है लगा लेना है। जैसे कि मैं वीडियो में बता रही हूँ उस तरह से आपको आयरन लगा लेनी है। तो ऊपर और नीचे की साइड मैंने आयरन लगाया। अब सेंटर में जो हमें आयरन लगाना है ना एपेक्स पॉइंट पे, उसके लिए हमें इस पिलो की नीड होती है। तो ये मैंने खुद बनाया है कप्स की मदद से। ये कैसे बनाना है उसकी भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो जो हमने स्टिचिंग किया था, जो मार्जिन है ना, उन दोनों मार्जिन को इस तरह से देखो साइड में करना है और हमें अपनी फिंगर से कप्स के सेंटर में जो है ये पिलो हमने बनाया इसके सेंटर में रख के टाइटली पकड़ के हमें यहाँ पे आयरन करना है। इससे क्या होता है, हमारा जो शेप है ना वो शेप बहुत ही अच्छा आता है। नीचे कप है तो सेम कप की तरह यहाँ पे शेप आ रहा है, बट इसमें तो हम वैसे कप भी ज्वाइन करने वाले हैं, बट आयरन करने के लिए हमें इस पिलो की नीड होती है। इस तरह से आप राउंड आयरन नहीं कर सकते नीचे रख के। तो ये पिलो मैंने बनाया है तो इससे हम आयरन कर सकते हैं।
तो आप देख सकते हो इसकी मदद से कितना अच्छा शेप आ रहा है। हमारी जो एपेक्स पॉइंट है वहाँ पे पूरा ऐसे लग रहा है नीचे कप हमने लगाया है, इस तरह से एक शेप आ रहा है यहाँ पे। सेम इसी तरह से ना हम लाइनिंग वाले में भी आयरन कर लेंगे, जैसे कि मैंने मेन फैब्रिक में बताया उसमें। तो आयरन करने के बाद देखिए इस तरह से हमारा रेडी हो जाएगा। अब इसमें हम ना पहले पाइपिंग लगाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि हमें पाइपिंग कहाँ कहाँ लगानी है। तो सबसे पहले जो कि हमने यहाँ पे शोल्डर पे एक अलग पार्ट रेडी किया था उस पे पाइपिंग लगानी है, और बैक साइड में बोट नेक पे पाइपिंग लगानी है, और जो डिज़ाइनर नेक हमने कट किया था उस पे पाइपिंग लगानी है। और ये जो बेल्ट है इसमें हमें ऊपर और नीचे दोनों की तरफ पाइपिंग लगानी है। बैक पार्ट में जो ऊपर का पार्ट है वहाँ हमें पाइपिंग नहीं लगानी, वहाँ बस नेक पे ही पाइपिंग लगानी है। तो चलिए फिर हम नेक पे पाइपिंग लगा के बताती हूँ मैं आपको। तो पाइपिंग भी मैंने हाफ इंच जितनी ही पाइपिंग की विड्थ कट की है, और इस तरह हमें लाइनिंग पे रखना है और फिर हमें इसे स्टिच करते जाना है। हमें जो राइट साइड है लाइनिंग की उस पे पाइपिंग लगानी है, वेस्ट पे भी मैं सेम पाइपिंग लगा लूंगी यहाँ पे। अब हमें पाइपिंग लगाने के बाद पहले कप्स अटैच करने हैं यहाँ पे। तो कप्स हम किस तरह से अटैच करेंगे और कौन सी साइज़ करेंगे, जो भी हमारी चेस्ट की साइज़ होती है उसमें हमें 2 से 4 इंच प्लस ही करके कप्स की साइज़ लेनी है। जैसे मेरी 30 है तो मैंने 34 का लिया है, तो आप भी 2 इंच प्लस करके ही लेना। तो अब कप हम किस तरह से करेंगे, पहले कप की उल्टी साइड को हम बाहर की तरफ करके ऐसे हाफ करके मार्क करेंगे, फिर दूसरी साइड भी हम ऐसे हाफ करेंगे और फिर मार्क करेंगे। तो इससे क्या होता है हमारा सेंटर आ जाता है कप का। सेंटर आने के बाद हमें अटैच करेंगे इस पे। तो दूसरे कप को भी मैं सेम ऐसे ही कर लूँगी। अब हमें इस सेंटर को और जो हमारे ब्लाउज का एपेक्स पॉइंट है ना लाइनिंग का, ये देखिए यहाँ पे, उसको पकड़ना है, और जो हमारे कप्स का हमने सेंटर मार्क किया था वहाँ पे एपेक्स पॉइंट को रख के छोटा सा स्टिच लगा देना। आप चाहो तो वेस्ट तक पूरा स्टिच लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे छोटा सा ही लगा रही क्योंकि आज मुझे पाइपिंग निकालनी है यहाँ पे, इसलिए। तो इस तरह से करेंगे तो हमारा कप जो है यहाँ पे लग जाएगा। ये देखिए कप भी हमारा लग चुका है। सेम इसी तरह से हमें दूसरे साइज का जो कप, दूसरा वाला जो कप है वो भी सेम तरीके से अटैच कर लेना है, इस तरह से। अब हमें जो हमारा लाइनिंग है उसे हमें दूसरी साइड करना है, इस तरह से रख के। राइट साइड को राइट साइड से रखेंगे, हम दोनों फैब्रिक्स को राइट साइड से रखेंगे, और इसे हम फिर से पलटी करेंगे क्योंकि इस साइड हमें जो पाइपिंग है वो नज़र नहीं आएगी। दूसरी साइड पलटी करके जो हमने स्टिच लगाया था उसी स्टिच पे लगाना है, पर हमें एपेक्स पॉइंट को एपेक्स पॉइंट से मिलाना है, लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को। उसके बाद ही स्टिच करना है। अगर आपका उधर इधर उधर होता है तो आप उसे कटिंग करके एडजस्ट करके फिर ही स्टिच करना। नहीं तो जो लाइनिंग में एपेक्स पॉइंट है वो हमारा अंदर इधर उधर जाएगा, और बार वाला तो फिक्स आ जाएगा क्योंकि हम बार वाले को ही ध्यान में रखते हैं, मेन फैब्रिक को। अब कट लगाने के बाद में यहाँ पे नेक को भी पाइपिंग दोनों फैब्रिक से जोड़ लूंगी। छोटे छोटे हमें कट्स लगा देने हैं। अब जो भी हमारी प्रेस सिलाई होती है ना, वो जितनी भी हमारे पॉसिबल है लगना, उतना हम यहाँ पे प्रेस सिलाई लगा लेंगे नेक पे, और वेस्ट पे दोनों साइड पे लगा लेंगे। प्रेस सिलाई लगाने से क्या होता है कि हमारा जो लाइनिंग है वो बाहर की तरफ दिख के नहीं आता, कभी कभी पलट जाता है तो बाहर की तरफ दिख के आता है, वो अच्छा नहीं दिखता। तो यहाँ पे हमें प्रेस सिलाई लगाने के बाद हमारा जो ब्लाउज है वो फ्रंट पार्ट उसका रेडी हो जाएगा। बट यहाँ पे जो शोल्डर की डाट है वो दोनों की मिलनी चाहिए, लाइनिंग और उसकी। अब हमें जो है लाइनिंग और मेन फैब्रिक को यहाँ पे साइड फिटिंग की साइड से स्टिच कर लेना है।
स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को कट कर लेना है, जैसे कि वीडियो में कर रही हूँ। अब हमें जो हमारे डार्ट है उनको मिलाते हुए नेक को, डार्ट को और सेंटर को मिलाते हुए पिंस लगा के यहाँ पे देखना है फ्रंट दोनों साइड के पार्ट्स हमारे जो है बराबर है। अगर नहीं है, एक लाइन का भी डिस्टेंस है तो उसे हमें कट करना रहेगा। यहाँ पे देखिए एक एक लाइन का हल्का हल्का आ रहा है तो मैं उसे भी कट कर लूंगी, क्योंकि जब हम ज्वाइन करेंगे सारे पार्ट्स को तब यहाँ पे मिस्टेक आती है। अब हम नीचे की तरफ जो है पाइपिंग लगाएंगे बेल्ट पे। मैंने बाकी सारे पार्ट्स को पाइपिंग लगा के रेडी कर लिया है। तो बेल्ट के ऊपर की साइड हम पाइपिंग लगाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं दोनों पे पाइपिंग लगा दूंगी, दोनों बेल्ट के साइड ऊपर की साइड पाइपिंग लगाऊंगी। पाइपिंग लगाने के बाद मैंने बैक वाले नेक को और बोट नेक जो ऊपर का, उन दोनों नेक्स को रेडी कर लिया। अब हमें इस बेल्ट को इससे जॉइंट करना है। तो ये हम किस तरह से करेंगे, देखिए जो बेल्ट है हम इसे राइट साइड पे रखेंगे बेल्ट, और जो हमारा ऊपर का पार्ट है उसको। और यहाँ पे देखिए छोटा सा कट है, जो हमारा एक्स्ट्रा है ना फिटिंग, 2 इंच फिटिंग के बाद जो भी एक्स्ट्रा रहे वहाँ पे छोटा सा मैंने कट लगाया है। उस कट को हमें मिलाते हुए इस जो भी पाइपिंग पे स्टिच लगाया उसी पे एक और स्टिच लगा के बेल्ट और जो नेक का फैब्रिक है, नेक जो हमने बनाया है ऊपर का पार्ट, इन दोनों को जॉइंट कर लेना है। इसी तरह हमें दूसरे साइड के पार्ट को भी करना है। मैं एक पार्ट पे आपको बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे जॉइंट हो गया हमारा। अब हमें बेल्ट में भी तो लाइनिंग लगानी है, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ क्या करना। तो अब हमें लाइनिंग को लेना और सेम इसी तरह से लाइनिंग को नीचे रखना है। लाइनिंग से लाइनिंग दोनों को मिलाना है, जैसे कि हमने मेन फैब्रिक के बेल्ट को मिलाया था वैसे ही इसी पे एक और स्टिच हमें लगा लेना है। तब हमारा मेन फैब्रिक वाला बेल्ट और लाइनिंग वाला बेल्ट दोनों मिल जाएंगे। इस तरह से स्टिच कर लेना है। जो स्टिच हमने पहले लगाई थी पाइपिंग लगाने के वक्त, उसी पे हमारी एक और स्टिच आनी चाहिए। फिर हम छोटे छोटे यहाँ पे कर्स लगा देंगे। तो इस तरह हमारी ऊपर की साइड तो पाइपिंग लग गई है। अब हमें यहाँ पे प्रेस सिलाई लगा देनी है, ताकि जो हमारा फैब्रिक है लाइनिंग वाला वो बाहर नहीं निकल के आए, इसलिए। अब देखो बेल्ट के ऊपर की साइड तो पाइपिंग लग गई है, नीचे की साइड भी लगेंगे। इसके लिए हम लाइनिंग को अंदर फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और मेन फैब्रिक पे हमें पहले पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग के साथ एक स्टिच लगाना है। मेन फैब्रिक पे ये पाइपिंग हमें पहले लगानी है, फिर हम अल्टर करके जो है लाइनिंग के साथ भी लगा लेंगे। तो पहले हमें मेन फैब्रिक पे इस तरह से पाइपिंग लगानी है। अब हमें इसको लाइनिंग के साथ जॉइंट करना है। तो ये हमारा जो ऊपर का पार्ट है इसे कुछ इस तरह से राउंड करते हुए इसके अंदर लेंगे, और जो हमारा लाइनिंग है उसको हम लाइनिंग वाला बेल्ट जो उसको कुछ इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, पॉइंट से पॉइंट को मिलाते हुए। जो हमने पाइपिंग के साथ पहली स्टिच लगाई थी उसी के ऊपर एक स्टिच और लगा देनी है, और ये ध्यान से लगानी है, हमारा जो अंदर का फैब्रिक हमने फोल्ड किया था वो स्टिच में नहीं आना चाहिए। उसके बाद जो हमारा अपर का पार्ट था ब्लाउज का, उसे हम इस तरह बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद हम यहाँ पे आयरन करेंगे अच्छे से। इसे थोड़ा सा जो आयरन करके जमा देंगे ताकि ये फिनिशिंग से दिखे। इसके बाद जो हमने यहाँ पे शोल्डर पे पैटर्न बनाया था उसको मैंने पिन अप कर लिया। आप जैसे देख सकते हो, हमें जो पाइपिंग वाली साइड है वहाँ पे स्टिच नहीं लगानी, बाकी शोल्डर और आर्म होल पे इसे जॉइंट कर लेना है स्टिच लगा के। तो मैंने पिंस लगाए ताकि हमारा ये बिल्कुल भी इधर उधर खिसके ना, अच्छे से हमारा स्टिच भी इस पे लग सके। तो इसी तरह पिंस लगा के आपको जो है शोल्डर और आर्म होल पे स्टिच लगा लेना है। तो शोल्डर और आर्म होल पे मैंने स्टिच लगा लिया। अब हम जो है बैक वाले पार्ट को फ्रंट वाले पार्ट के शोल्डर्स को ज्वाइन करेंगे और स्लीव्स को भी इसी के साथ ज्वाइन करेंगे। तो गैस इसके बाद का जो प्रोसेस है मैं शूट करना भूल गई थी। तो इसमें आपको क्या करना है, शोल्डर और स्लीव्स को जॉइंट करके साइड में जितना मार्जिन लिया था उतनी फिटिंग कर देनी है। तो हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा। अब हम फुल लुक देखते हैं ब्लाउज़ का। तो गाइस ब्लाउज का फुल लुक आप लोग देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लुक आया है। और स्लीव भी आप देख सकते हो कितनी प्यारी और परफेक्ट आई है। और ये जो हमने न्यू पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया था ये भी बहुत सुंदर आया है। पाइपिंग देखिए कितनी बारीक से आई है और बहुत सुंदर सी पाइपिंग आई है। और ये हमारे टक्स हो गए यहाँ पे, और नीचे की तरफ वेस्ट में भी बहुत अच्छी ही फिटिंग आई है।
एंड साइड में भी आप देख सकते हो बहुत अच्छी फिटिंग आई है। हैंड ऊपर करने से भी जो है हमें कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। एंड ये हमारा नेक है और बैक साइड में आपको दिखा सकते हैं। बैक साइड में भी हमारा नेक बहुत ही प्रॉपर तरीके से बन के आया है और मैंने ऊपर 2 हुक्स लगाए हैं और नीचे की साइड मैंने 3 हुक्स लगाए। तो ये हमारा ब्लाउज का फुल लुक है। तो ब्लाउज का लुक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग ब्लाउज डिज़ाइंस के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करना। मेरे पेज डिज़ाइनर अंकु को फॉलो ज़रूर करना। और गाइस अगर आप में से कोई भी इस तरह का ब्लाउज या मेरे पेज में से देख के किसी भी डिज़ाइन को बनाते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर से पिक सेंड करना। मैं अपने स्टोरी पे ज़रूर लगाऊंगी। आईडी मैंने ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में दी है और यहाँ भी मैं मेंशन कर दूंगी अपनी आईडी। तो प्लीज़ जो भी आप मेरे पेज से देख के बनाते हो मेरे को शेयर ज़रूर किया करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।